ये क्या अल सलीम, कभी कहते हो कार चाहिए, कभी कहते हो नहीं चाहिए। तुम्हारा फंडा मेरी समझ में नहीं आता। आप अंडा खाओ तभी फंडा समझोगे। ठीक है अल सलीम, कार चाहिए या नहीं चाहिए, तुम इस दुविधा में फंसे हो। पर मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं जान चुका हूँ। न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान तक इस कार को लाने में तुमने 1.5 करोड़ रुपए क्यों दिए? ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मिस्टर अल सलीम, अगर तुमने ये कार किसी आम आदमी से खरीदी होती तो शायद जरूरत ना पड़ती, पर तुमने ये कार खूंखार आतंकवादी निक्सन से खरीदी है। ये कार तुमने नो पार्किंग में पार्क की थी। ये कार निक्सन से खरीदी है, इसके मेरे पास सबूत हैं। तुम कहते थे ना EVIDENC, एविडेंस एविडेंस एविडेंस, आज मेरे पास है। ये कार तूने निक्सन से क्यों खरीदी? जवाब दे, बता। हर बेंस गाड़ी का पहला मॉडल खरीदने की मेरी आदत है। निक्सन के पास इसका पहला मॉडल था जो मैंने खरीद लिया। इसके अलावा निक्सन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू झूठ बोल रहा है अल सलीम? ये सच है। झूठ बोल रहा है तू अल सलीम। तुम कैसे कह सकते हो ये सच है या झूठ? सच कहता तो तू ऊपर ना देखता, बगल में देखता। क्या कहा? सच कहने वाला इंसान उस दिन क्या हुआ ये बताने के लिए बगल में देखता, और याद करके ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान ऊपर देखकर मनगढ़ंत कहानी रचता है, जैसे तूने रची। तेरा कहना है कि तेरा और निक्सन का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है। अल सलीम, तू करमवीर प्रताप से बात कर रहा है। अच्छी तरह सोच ले। एविडेंस के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। तेरी स्टूपिड थियरीज नहीं चलेंगी। मरे हुए निक्सन को जिंदा कर और साबित कर। ओके आईजी सर, आप भी नंबर में हैं। गुड डे सर। अच्छा हुआ चला गया सर। आप पर सीना तान कर गया, मुझ पर यकीन करके नहीं, इस विश्वास के साथ किया कि वो मुझे अरेस्ट जरूर करेगा। इससे पहले कि वो निक्सन को पकड़े हमें कुछ करना होगा। कैसे? हाँ बोलो। क्या? कहाँ? थोड़ी देर और एक्टिंग करती ना तो ब्लड वाला स्टॉक वो खत्म होने वाला था। क्या ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा नहीं, रियलिटी शो जो 10-20 साल बाद होने वाला था वो हमने आज ही कर लिया। आप दोनों का टाका भिड़ा दिया। जाओ जीजा जी के लिए खाना लेकर आओ। जाओ जाओ। खाना? हाँ? वो तो मुझे खाना खिलाएगी, लेकिन आज मैं तुझे गोली खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो ये? माँ, तुम भी इन सब के साथ मिली हो। तुमने धोखे से मेरी शादी करवा दी। तू अगर जीवन में कुछ हासिल करेगा तो मुझे भी श्रेय मिलेगा ना। मुझे भी कंपनी चाहिए थी, इसलिए ये सब नाटक किया। चल अब छोड़। सुनिए जी, आपको मैं खाना खिलाऊं? हेलो, अब से यही खाना है। Shut up! मुझे मारने के लिए उसने प्रोफेशनल्स भेजे थे। हुसैन का केस हाथ में लिया तब भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। सीएम के हत्याकांड का मामला जब मैंने संभाला तब भी उसने मुझे नहीं मारा। नो पार्किंग जोन से जब मैंने उसकी गाड़ी टो की तब भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। पर निक्सन के बारे में सवाल करते ही उसने अपने आदमी मुझे मारने भेजे। कुछ तो गड़बड़ है। मरे हुए निक्सन के बारे में पूछने पर अल सलीम मुझे मारने के लिए इतना उतावला क्यों हुआ? एक बात तो तय है, निक्सन से जुड़े किसी राज के हम बेहद करीब हैं। बेहद करीब। हाँ दिलीप? यस सर। पीपल सर,
Take out all the details about Nixon and Al Salim's nexus. यस सर। ये है निक्सन कैसिनोवा, इंटरनेशनल टेररिस्टों का अड्डा। टेररिस्टों को सारी इंफॉर्मेशन, पैसा और हथियार ये निक्सन ही सप्लाई करता था। किस देश पर या किस इंसान पर हमला करना है ये कोई और नहीं बल्कि निक्सन ही तय करता था। Stop. Come back. Come back. Come back. Zoom in. Whoosh. हाँ, मैं निक्सन से प्यार करती थी। इंटरपोल अटैक में मारे जाने के बाद ही मुझे पता चला वो एक टेररिस्ट है। अब मैं सिर्फ लोगों का दिल बहलाती हूँ और कुछ। तुम निक्सन के किसी दोस्त को जानती थी? सर, आपको निक्सन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पता चलेगा। जितना आप उसके बारे में जानते हैं मैं तो उससे भी कम जानती हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। जब भी तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए तुम हमें कोऑपरेट करोगी। ओके? श्योर। थैंक यू। क्या वो आया था? यस बॉस। क्या कहा तुमने? आपने जैसा मुझे समझाया था मैंने वही कहा। जेनी, 1 मिनट सर। निक्सन की फाइल खोलो। इंटरपोल फोल्डर। धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। स्टॉप। कीप डूइंग। जेनी, सर, पिछले 2 साल में निक्सन के पासपोर्ट पे किस देश का इमिग्रेशन स्टैंप लगा है? देखती हूँ। हाँ? हमें जो डिटेल्स चाहिए थी वो मिल गए सर। अक्टूबर 25 निक्सन हैदराबाद आया था। अक्टूबर 30 सीएम बॉम्ब ब्लास्ट। 4 नवंबर को निक्सन न्यूयॉर्क रवाना हुआ। नवंबर 5 हुसैन की मां ने कंप्लेंट फाइल की कि उसका बेटा लापता है। 10 जैन को निक्सन थाईलैंड चला गया। जैन 18 थाईलैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर पर हमला हुआ। जैन 25 निक्सन इंडिया वापस आया। इसके बाद सबूत नहीं कि इंडिया से बाहर गया, लेकिन फिर न्यूयॉर्क इंटरपोल से खबर आती है कि निक्सन न्यूयॉर्क में मारा गया। जब निक्सन वहां गया ही नहीं तो उसके मरने की खबर कैसे आई? एक बात तो तय है, निक्सन के बनावटी पासपोर्ट पे कोई इंडिया आया जरूर है। इंडिया आया हुआ वो निक्सन कौन है? प्रीति सर, 25 अक्टूबर को निक्सन हैदराबाद एयरपोर्ट आया था। सर्विलेंस फुटेज को चेक करो। यस सर। Please send all data immediately. All details on main screen, sir. स्टॉप। वो कौन है? जूम इन। सर, ये सीईओ नरेंद्र है। जो आया वो क्रिश्चियन था, सीईओ नरेंद्र हिंदू है। बहुत शातिर है वो। गो फॉरवर्ड। स्टॉप। जूम इन। वो कौन है? सर, ये एक डीजे है, नाग। ओके, चेक करके बताओ कि वो फोन पे किससे बात कर रहा है। सर, इट्स 98402-11000। किसका नंबर है? सुब्रमण्यम का है।
सर ये अल सलीम का आदमी है। अगर हमें डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले को ढूंढना है तो हमें इन तीनों को ढूंढना होगा। दिलीप सर। नमस्ते सर। दो साथियों के मरने के बाद अल सलीम के डर से लगता है तीसरा कहीं छुप गया है। हमारे डेटाबेस से सुब्रमण्यम का कोई भी एक स्पीच निकालो। मिलेनियम पार्क के बॉम्ब धमाके में काफी लोगों की जाने गई। काफी लोगों को अल सलीम पसंद नहीं है, इसलिए वो अल सलीम जी को कई कई बार इस साजिश के पीछे घसीटना चाहते हैं। कई कई बार मैंने कहा कि मेरा अल सलीम से बिजनेस के अलावा और कोई वास्ता नहीं है। कई कई बार समझाने के बाद भी कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आइंदा ऐसा कई कई बार हुआ तो मैं उनके खिलाफ कई कई बार एक्शन लूंगा। कई कई बार ये शब्द वो काफी बार इस्तेमाल करता है।